अध्याय 2 श्लोक 55 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देते हैं और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहलाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक से योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। योगेश्वर अर्जुन से कह रहे थे कि हे पार्थ, जब कोई सभी स्वार्थी इच्छाओं और मन को पीड़ा देने वाले ऐन्द्रिक सुखों को त्याग देता है, तो ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक आनंद के संपर्क में आता है। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञा की स्थिति में स्थित होता है। श्री कृष्ण कह रहे थे कि प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य का पहला लक्षण होता है कि वे स्वयं से संतुष्ट और तृप्त होता है, परंतु सामान्य मनुष्य सदा स्वयं से असंतुष्ट रहता है। अगर हम अकेले रह जाते हैं तो हमें अपने साथ ही अच्छा नहीं लगता है। स्वाभाविक रूप से जो अपने से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी चेतना सदा दूसरों की तरफ बहती रहती है। प्रत्येक टुकड़ा स्वाभाविक रूप से अपने संपूर्ण की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण जीव आत्मा, जो सच्चित आनंद का एक अंश है, उसी के आनंद की ओर खींची चली जाती है। जब जीव आत्मा अपने स्रोत परमात्मा में विलीन होने को आतुर होती है, तो इसे दिव्य चेतना कहते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से दृढ़ता से जुड़ा हुआ अपने आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ हो शारीरिक भोगों और सुखों में आसक्त हो जाता है, तो उसे वासना कहते हैं। संसार को मृत तृष्णा कहे जाने का कारण बस यही है कि जैसे गर्म मरुभूमि पर परिवर्तित होने वाली सूर्य की किरणें पानी का भ्रम उत्पन्न करती हैं, जिसे देख मृग मरुभूमि में पानी पीने की लालसा में उसके पीछे एक अंतहीन खोज पर चलते जाता है, जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक मोह माया में उलझकर सुख पाने की लालसा में एक अंतहीन खोज पर निकल जाता है, जब तक वह मृत्यु के द्वार पर नहीं पहुंचता है। और मृत्यु के द्वार पहुंचकर मनुष्य पछता जरूर सकता है, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक राजा पूरे विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट एक दिव्य देवता बनने की अभिलाषा रखता है, तथा स्वर्ग के देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहते हैं, और इंद्र सृष्टि के द्वितीय सृजनकर्ता ब्रह्मा का पद पाना चाहते हैं। फिर भी इन सब की भौतिक सुखों की प्यास तृप्त नहीं होती है, परंतु जो स्थित प्रज्ञा में स्थित हो जाते हैं, वे सदैव के लिए पारलौकिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। काठोपनिषद में कहा गया है कि जब कोई हृदय से सभी स्वार्थी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, तब भौतिक रूप से बधी जीव आत्मा जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेती है और सदाचार में परमात्मा के समान हो जाती है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे थे कि जैसे ही हमको यह बोध हो जाता है कि दूसरों में सुख नहीं पाया जा सकता है, बल्कि वह हमारे अंदर ही वास करता है, वैसे ही दिव्य चेतना हम में स्थित हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस शाश्वत सार के साथ अपने जुड़ाव को अनुभव करने लगते हैं, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, तथा इसलिए सर्वदा पूर्ण और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जैसा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समझाया है, हम अपने आप में ही आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।